बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेला। जगत जिया भरम तपिर नित चार खानी, ज्ञानी जोगी दिल रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा आदिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत सवेद निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पैच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तरफ उठे बेकलर कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित लाह गाहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जासे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जासे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करी सविनय करे पुकारे, साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार बोलो जाऊं तन मन वार चरण पार, कै मुखले मैं गाओ मेहर करी दस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नीत करो तुम से अचल भगति मय रे प्रभु। दीन दीनानाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिनि और न दूसरा, अब करो दया भरत कसर तुम दारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिदात, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिदात, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करे उपकार, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। साध संगमय दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अज्ञानमतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरधिकं तत्त्वः नागुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमसादे लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी सत्यानुसरण पाठ होगा। बांग्ला में पाठ करेंगे जवाहरलाल नेहरू, मराठी में श्री भागवत पाटिल दा, हिंदी में अक्षय भाई, इंग्लिश में मैं पाठ करूंगा। सत्यानुसरण। जय गुरु। परम जय गुरु। प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ। তুমি বিষয়ে যতটুকু আসক্ত হও, বিষয় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়। জীবনের উদ্দেশ্য অভাবকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, আর তা কেবল কারণকে জানলেই হতে পারে। অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। কিসে অভাব যায় আর তা কেমন করে, এই চিন্তাতেই পরিশেষে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা জাগে আসে। বন্দে পুরুষোত্তম। पाटिल दा। भागवत पाटिल दा है ना? पाटिल दा है, जुड़े हुए हैं?
हाँ, पाटिल दा तो जुड़े थे। पाटिल दा के पाटिल दा लेफ्ट हो गया। अच्छा, मैं पाठ कर लेता हूं फिर। सत्यानुसरण मराठी पाठ। तुम्ही विषयात जेवढे आसक्त व्हाल तेवढा प्रमाणात त्या विषयाबद्दलचे ज्ञान तुम्हाला मिळेल. जीवनाचे उद्दिष्ट अभावाला नष्ट करणे, तर ते केवळ कारण जाणल्यानेच होऊ शकेल. अभावामुळे परिश्रांत झालेले मनच धर्म वा ब्रह्मजिज्ञासा करते, अन्यथा नाही. कशाने व कशा प्रकारे अभाव जाईल या चिंतेच्या शेवटीची ब्रह्मजिज्ञासा निर्माण होते. जय गुरु. अब हिंदी में अशोक भाई पाठ करें. तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वह केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। किससे अभाव मिटेगा और किस प्रकार, ऐसी चिंता से ही अंत में ब्रह्म जिज्ञासा आती है। शांति शांति शांति. सत्यानुसरण English. As much as you are attached to a subject, so much wisdom do you have about that subject. The purpose of life is to drive away want completely, and that is possible only by knowing the cause. Exhausted in want, the mind seeks dharma or the supreme being, otherwise not. What will remove want and how? From this thought, the question of the supreme being arises at last. Jai Guru. परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम. इष्ट परिवार का सभी सदस्यों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम. उपस्थित श्रद्धेय कर्मी, गुरु भ्राता, मातृमंडली, सुधी सज्जन, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु एवं यथायोग्य प्रणाम. हमारा ये है इष्टायनी का 69th एपिसोड जो है, उसमें आप सबका स्वागत है. ये हर मंगलवार इसका आयोजन किया जा रहा है. 69th एपिसोड हुआ है. पिछले 2-3 एपिसोड हम डिसकंटिन्यू किए थे. जो हमारे सामने जो परिस्थिति उपस्थित हुआ परम पूज्यपाद श्री दादा का देहावसान के होते हुए, इसलिए इसको स्थगित करना पड़ा. और आज से इसका फिर दोबारा पुनः प्रस्तुति के साथ कर रहे हैं. आज हो सकता है हम ठीक समय पर लोगों को बता नहीं पाए हैं, तो अटेंडेंस हो सकता है कम होगा आज, लेकिन परम प्रेम का वही जो वाणी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, आलोचना करना है, आपस में भाव का आदान प्रदान करना है, अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आपस में डिस्कशन करना है, आलोचना करना है, उनका गुणगान करना है, गुण चर्चा करना है, कीर्तन करना है. इसी माध्यम से हम इस एपिसोड को उपभोग करेंगे, आनंद लेंगे. उनको ही लेके ही उपभोग, उनको छोड़कर जो उपभोग है असंपूर्ण रहता है, चाहे कितना भी किया जाए. और आज का विषय भी इसी प्रकार है, अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करे. इसी को लेकर ऑलमोस्ट 4 लाइन ऐसे ही है. उसके लिए हमारे साथ है हमारा पार्थप्रतिम रायदा सहप्रतिरिक्त एवं अशोक साहुदा सहप्रतिरिक्त, दोनों से हम आलोचना सुनेंगे. 4 स्टांजा है. 4 स्टांजा को वो तो एक ही रिलेटेड है,
दे कैन ओवरलैप, बट हो सके तो दो दो स्टांजा पहले पार्थोदा करेंगे आलोचना और अशोक सावदास सेकंड दोनों करेंगे। उससे पहले मैं हमारा जो भजन का कार्यक्रम होगा, हमारा अटल पात्र भाई, वो तो शायद उड़ीसा गए थे, पता नहीं लेकिन कनेक्टेड तो है, उनसे काफी दिन से सुना नहीं। सबको लग रहा है कि काफी दिन से सुने नहीं, क्योंकि 3 एपिसोड हो गया है, तो हमको लग रहा है कि काफी दिन जैसा हो गया है। तो इसको पूरा जोश के साथ उत्साह के साथ हम उसको हम करेंगे। पहले मैं अटल भाई को निवेदन करता हूँ कि भजन प्रस्तुत करेंगे। अटल भाई। दादा जय गुरु। उपस्थित ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी गुरु भाई, गुरु भ्राता, गुरु माता को सभी को मेरा अंतर भरा जय गुरु। ठाकुर जी का एक गाना में गाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा परम पवन तनु महिमा मंडित, ललित मधुर छवि पुलकांचित। परम पवन तनु महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांचित। आर्त जनों का परम सहारा, आर्त जनों का परम सहारा, अमियों सुधा बरसाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा उदित गगन में नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। उदित गगन में नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। नवीन आलो उज्जल करता, नवीन आलो उज्जल करता, मुक्ति राह दिखाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा हृदयनाथ में है महियान, जरा मरण से देता त्राण। हृदयनाथ में है महियान, जरा मरण से देता त्राण।
शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण, शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण, शरण तेरा हर साता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत बचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु, जीवन से भरा प्रभु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु अटल भाई। जीवन से भरा प्रभु नयन जुगल प्रेम, वही है मंगल का पथ दर्शाने के लिए, वही एकमात्र उनका ही प्रेम, उनका ही नयन, उनका ही दर्शन, उनका ही अमृत वचन है। आपने बहुत अच्छी तरह हमको परमपिता का उस भाव से भावित किया है। बहुत ही अच्छा लगा। आपका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। मंगल में रहिए और उनका ही गुणगान और भजन कीर्तन करके हमको आनंद में रखिए। जय गुरु। अब मैं श्रीमती सुजाता मंडल माँ, उनसे निवेदन करता हूँ एक भजन रखेंगे। सुजाता माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी। जीव जगत का परम उद्धाता, जीव जगत का परम उद्धाता, तुम हो भव भयहारी। विश्वमंगलकारी। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी। नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। जीवन रथ में तुम हो सारथी, निर्भय मेरा जीवन। जीवन रथ में तुम हो सारथी, निर्भय मेरा जीवन। तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निश दिन, तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निश दिन। तुम हो तापनहारी, विश्वमंगलकारी। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगलकारी। त्रिमुख निश्रित अमृत वाणी, कियाए जीवन वर्धन। त्रिमुख
माखनेश्वरित अमृतवाणी कियाए जीवन वर्धन उषा निशा में मंत्र साधन देती अमीय स्पंदन उषा निशा में मंत्र साधन देती अमीय स्पंदन हर जन्म में आपको चाहूं हर जन्म में आपको चाहूं चरणों में विनती हमारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी जीव जगत का परम उद्धाता जीव जगत का परम उद्धाता तुम हो भव भयहारी विश्व मंगलकारी हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी विश्व मंगलकारी विश्व मंगलकारी। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत बढ़िया। वही ज्योतिर्मय वही करुणामय का बंधन आपने किया है, उनका ही बंधन, उनका पूजा, उनका अर्चना, उनका उपासना हमारा हर समय ये एक इच्छा आग्रह रहना चाहिए, उसी में ही आनंद है। आपने उसी भाव में हम सबको प्रेरित किया है। आपका मंगल के लिए परम प्रेम उसी करुणामय के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अच्छे से रहिए, इष्टंग जीवन यापन कीजिए, आनंद में रहिए। जय गुरु। अब जय गुरु। जय गुरु माँ। अब हमारा सुजीत बर्मन भाई, उनसे निवेदन करता हूँ एक भजन रखेंगे। सुजीत भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम और जय गुरु। सर्वमंगलदाता है जीव उद्धार विधाता है, सर्वमंगलदाता है जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है, सर्वमंगलदाता है जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है। दीप्त शिखा प्रभु दया करो है, मोह राग द्वेष करो नाश। दीप्त शिखा प्रभु दया करो है, मोह राग द्वेष करो नाश। ब्रह्म
जीव उद्धार विधाता है, सर्व मंगल दाता है। जीव उद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम, सर्व मंगल दाता है। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन, नियत तेरे चरण प्रांत में दास बनकर करे यतन, कातर जीवन शोक वेदना, कातर जीवन शोक वेदना, दूर हुए बस प्रेम मगन, दूर हुए बस प्रेम मगन, सर्व मंगल दाता है। जीव उद्धार विधाता है, सर्व मंगल दाता है। जीव उद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम, सर्व मंगल दाता है। जीवन उत्सव नाथ नारायण, उच्छल प्राण आधार, जीवन उत्सव नाथ नारायण, उच्छल प्राण आधार, भक्त वल्लभ मान भावन, भक्त वल्लभ मान भावन, करुणा निधि प्रभु अवतार, करुणा निधि प्रभु अवतार, सर्व मंगल दाता है। जीव उद्धार विधाता है, सर्व मंगल दाता है। जीव उद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम, सर्व मंगल दाता है। जीव उद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम, करो प्रणाम, करो प्रणाम, करो प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु सुजीत भाई, हमेशा की तरह आपने श्री श्री ठाकुर का भाव में हमको भावित किया, हमारा इमोशंस को उनके तरफ खींच लिया आपने हमेशा की तरह। आपका मंगल के लिए वही सर्वमंगल दाता के पास प्रार्थना करता हूँ, मंगल में रहिए और उसी मंगलमय का गीत गान, उनका गुण कीर्तन हमारे सामने रखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज हमारे सामने
सत्यानुसरण से 4 स्टांजा हमारे सामने है, शेड्यूल प्रोग्राम। तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वह केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। किससे अभाव मिटेगा और किस प्रकार, ऐसी चिंता से ही अंत में ब्रह्म जिज्ञासा आती है। ये 4 स्टांजा है। मैं पहले अनुरोध करता हूं हमारा सहप्रति ऋतिक श्री पार्थप्रतिम रॉयदा पहला 2 स्टांजा के ऊपर आलोचना रखेंगे, और ऐसे तो सब कनेक्टेड है, 2 रखेंगे ये 2 स्टांजा के ऊपर। उसके बाद हमारा अशोक भाई आलोचना रखेंगे, और समय सीमा जो है आपको तो पहले से अवगत कराया गया है, शेड्यूल में है, उसी में आप रखने को कोशिश कीजिएगा। पार्थदा। ओके, जय जय गुरु। So my sound is okay ना? साउंड ठीक है ना? एब्सोल्युटली ओके। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा और परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, तो मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और आज के जो इष्टायनी इस सत्संग, जो ऑल महाराष्ट्र इष्टायनी सत्संग से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज ज्वाइन किए हैं, या ऐसे भी जितने भी गुरु भाई है, तो सबके लिए मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जिंदगी इष्टों को लेके, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को लेके और मतलब मंगल की ओर बढ़े। और मतलब इस समय हम लोग जब सत्संग कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि पिछले करीब 2 साल से हमारा ये ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, और हम लोग 1-2 महीने पहले भी मतलब काफी हद तक हम लोगों को लगा था कि अभी मतलब सिचुएशन फिर से बिल्कुल नॉर्मल होने को है, लेकिन अचानक से पिछले 8-10 दिन से जो 3rd वेव की तरह आ गया, तो उसमें हम लोगों को सबको मतलब फिर से थोड़ा सा मतलब परेशान करना शुरू किया, क्योंकि मतलब हर एक चीज फिर से बंद हो रहा है, फिर से ये हो रहा है। तो हमारी वही है कि हमको जितने भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, उसमें हम मतलब जितना ज्यादा आदर्श से और श्री ठाकुर से जुड़े रहेंगे, उतना ही ऑब्स्टेकल के अंदर ही शायद हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और उस तरह से हम लोग अपने जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। आज की सत्यानुसरण की जो मतलब 2 वाणी पे मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा। जो पहला है कि तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। और दूसरा है जीवन के उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वो केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। तो पहले मैं पहला वाणी में आता हूं कि तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। तो किसी भी चीज में हम लोग जो मतलब साधना करते हैं, तो साधना की मतलब ये एकदम मतलब फास्ट स्टेप है कि हम लोग जितना अटैच रहेंगे, जितना हमारी कंसंट्रेशन, जितना हमारी ध्यान उस पे रहेंगे, मतलब उस चीज में हम लोग उतना हमको मतलब नॉलेज बढ़ेगा, और उस पे मतलब मैं कुछ मतलब प्रोफेशनल या परफेक्शन उसमें मेरा हो सकता है। तो श्री ठाकुर मतलब हमेशा मतलब किसी भी चीज को वो मतलब इस तरह से एकदम अटैचमेंट, जैसे मतलब कुछ खाना बनाना है, तो हम लोग मतलब कई बार सोचते हैं कि ठीक है ऐसा चलेगा, लेकिन मतलब जिसका जो तरीका है वो एकदम परफेक्शन के साथ, अगर किसी को गाना गाना है तो हम मतलब परफेक्शन के साथ, कुछ खेलना है तो परफेक्शन के साथ, और वो अटैचमेंट जब तक नहीं आता है तो तब तक, और जब ये मतलब उस तरह का अटैचमेंट आता है तो हमारा जो इफर्ट है, हमारा जो टाइम है, उसका मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, और उसी से ही हम उस पे मतलब नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा तपोवन विद्यालय जब मतलब शुरू हुआ था पाबना में, तो उस समय ये पंचानन सरकार जो टीचर थे, तो श्री ठाकुर के पास हर रोज आके मतलब कंप्लेंट करते थे कि मतलब ये मतलब ऐसे कोई मतलब स्कूल चल सकता है क्या, इन लोगों में मतलब गरीबी है, इनको खाना नहीं मिलता है, इनको मतलब और तरह तरह की मतलब प्रॉब्लम है घर में।
तो श्री ठाकुर उस समय बोले थे कि तुम इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। अगर तुम उस पे इंटरेस्ट जागेगा तो वो दिन भर भूखा होके भी भाग के आएगा वो पढ़ने के लिए। हम लोग भी देखते हैं कि कई लोग दिन भर ऐसे गाना सुन रहे हैं, तो वो तो हम लोग भी पिछले 30 साल 40 साल 50 साल से हम लोग गाना सुन रहे हैं, लेकिन कभी भी उस पर हम ज्यादा कुछ एक्सपर्टिस नहीं हो पाते। लेकिन अगर वो गाना सुनने के साथ साथ उसमें एकदम पूरा उस पे एकदम अटैच्ड हो जाए तो देखेंगे कि 4-5 महीने में मैं एक सिंगर बन सकता हूँ। और उस तरह का जब होगा तो मेरा वो टाइम का बैड यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि तुम ये करो, तो मैं पवना के और एक घटना की जिक्र करूंगा। पवना एक बार एक बच्चा, जैसे आप लोग सब जानते हैं घटना, एक बार एक बच्चा बहुत ज्यादा उसको सिनेमा देखने का एक नशा था। कुछ भी मूवी आया तो वो एकदम चोरी छिपे मूवी देखते रहता था। तो उसके जो पेरेंट्स श्री ठाकुर के पास लेके आए तो बोले कि ये अपने लड़का से बहुत परेशान हूँ कि ये हमेशा ये जो सिनेमा देखने में ही इसका इतना नशा है और किसी चीज में इसका नशा नहीं है, और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है। तो श्री ठाकुर हंस के बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बोल के उसको बोले कि बच्चा को बोले कि तुमको मूवी देखने को बहुत अच्छा लगता है। तो बोले कि हाँ। तो बोले कि ठीक है, आज से तुम मैं पैसा देता हूं, तुम कोई भी मूवी जितनी बार तुमको देखना चाहे उतनी बार देखो देखें, लेकिन देखने के बाद आगे हमको आके उसका बताना होगा कि क्या था ये स्टोरी। और जब बताओगे और फिर मैं अगर तुम ठीक से नहीं बता पाओगे तो तुम लिख के भी देना एकदम किस तरह से वो स्टोरी था। तो वो बच्चा कुछ दिन इस तरह से ऐसे मूवी देखने ऐसा शुरू किया, और फिर आके श्री ठाकुर को कुछ स्टोरी उसको बोलते थे, कुछ लिख के। तो थोड़े दिन में उनके अंदर और वो मूवी देखने का वो जो नशा वो टूट गया। क्यों? उसके अंदर जो इंटरेस्ट हुआ कि वो उससे भी बहुत ज्यादा अपने आप को एक एबिलिटी में तब्दील कर दिया। उसका जो नशा था क्या था, वो एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की तरह वो कोई भी स्टोरी को उस तरह से एक लिखने का वो काबिल हो गया। तो श्री ठाकुर ऐसा ही चाहते थे कि हम कोई चीज में अगर अटैच नहीं रहे तो उस पे हमारा इफर्ट और टाइम वेस्टेज होता है, उससे हमको ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। तो हमारे हर एक पल में श्री ठाकुर कभी किसी को जैसे प्रफुल्ल दा को कुछ लिखने को बात बोलते थे तो उनको भी वही बोलते थे कि आप एकदम लिखोगे भी तो भी परफेक्शन, आप कभी ऐसे पेज के बीच में से मत लिखो, या थोड़ा सा लिख के पेज को फाड़ के मत फेंको। ये बैठना भी होगा तो एकदम परफेक्शन के साथ, तुम्हारे ड्रेस भी होगा तो परफेक्शन के साथ। तो साधना का कुछ भी ये है बेसिक एकदम स्टेप ये है। और ये आता है कहां से? ये जो सदगुरु या एक जो लव अटैचमेंट, उसके साथ हमारे अंदर की ये क्वालिटीज डेवलप होता है। तो पावना में भी जब तपोवन विद्यालय में इस तरह का परेशान होता था, और श्री ठाकुर उस समय भी बोले थे, जैसे आज के दिन में भी जैसे क्लास 10 तक पास करने के लिए हमको जैसे 10 साल लगता है, तो श्री ठाकुर उस समय बोलते थे कि ये जो 10th तक की जो सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन, इसमें इतना साल क्यों हम लोग वेस्ट करते हैं? ये तो सिर्फ 2 साल के अंदर ये किया जा सकता है। और ये बहुत बार ऐसे पंचानंदा और बहुत लोगों को बोले थे कि आप इस तरह का सिलेबस बनाइए कि ये पूरा जो 10 साल से हम लोग जो सीखते हैं वो सिर्फ 2 साल के अंदर सीखेंगे। और वो हो सकता है कि हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, एकदम 100% अटैचमेंट और इंटरेस्ट, और उसमें उसको आनंद मिलेगा। और कोई भी चीज में आनंद होगा तो वो परफेक्ट अटैचमेंट होता है, और परफेक्ट अटैचमेंट के साथ हम किसी भी चीज का एक अटमोस्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं, और वही हमारी डेवलपमेंट। और उसी के साथ आगे का भी ये सारे जो मैसेज है लगभग एक के साथ दूसरा सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। और दूसरा सब्जेक्ट भी वही है कि जीवन की उद्देश्य है कि अभाव को बिल्कुल हटा,
उसको भगा देना, और वो केवल कर सकता है कि कारण को जानने से ही। तो मैं मतलब साधना के बारे में तो श्री ठाकुर की ये मतलब 2 बाणी, ये मतलब अनुश्रुति से, तो उसमें भी श्री ठाकुर वही बोल रहे कि सिद्धि यदि चाओ कराए तुमी लेगे थाको निरंतरी धाओ, और सन्दित साजार नाई किसेर रे तार भजन पूजन विपाक सर्वदाई। मतलब किसी भी चीज पे हमको कंटिन्यूअस अटैचमेंट होना चाहिए। और दूसरी बाणी है कि जीवन के उद्देश्य। तो एक्चुअली कई बार ये चीज हम लोग भी जब बचपन में देखते थे, मतलब बंगाल में भी, ये मतलब बंगाल में खासकर वहां पे मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होते थे, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे, तो अक्सर मतलब कई सारे पॉलिटिकल पार्टी से ये क्वेश्चन मतलब रेज करते थे कि मतलब सत्संग ऐसे मतलब क्या कर रहा है, मतलब इंसान ये मतलब आम जिंदगी के लिए क्या कर रहा है। अगर जिंदगी में, अगर दुनिया में इतना गरीबी है, इतना अभाव है, तो उसको मिटाने के लिए सत्संग क्या कर रहा है। ये सिर्फ ऐसे ही सत्संग करने से या मतलब भजन कीर्तन करने से मतलब क्या होगा। तो इस तरह का बहुत सारे डिबेट होता था। तो श्री ठाकुर के पास भी आलोचना प्रसंग में एक जगह है, तो श्री ठाकुर के पास भी एक मतलब नौजवान आके श्री ठाकुर से पूछ रहा है कि मतलब मेरे ख्याल से दुनिया की सारे समस्या की जड़ है अर्थनैतिक समस्या। अगर सबके पास अर्थनैतिक समस्या का समाधान हो जाए तो दुनिया में और किसी चीज का ये मतलब और किसी समस्या मतलब रहेगा ही नहीं। तो श्री ठाकुर थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले, अर्थनैतिक समस्या कुछ समस्या ही नहीं है। हम लोग मतलब एक एक चीज को आइसोलेटेड वे से देखते हैं। जैसे कभी बोलते हैं कि ये मतलब नारी का समस्या, ये बच्चा की समस्या, ये मतलब बड़ों की समस्या, ये गरीबी का समस्या, तो इसको हम लोग मतलब डिवाइड कर देते हैं। लेकिन दुनिया की समस्या का जड़ एक ही जगह है। और वो श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि मतलब अगर किसी ने धर्म को पालन मतलब निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके सारे जो कॉम्प्लेक्सेस वो एडजस्टेड रहेंगे, और सारे कॉम्प्लेक्स जब एडजस्टेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक मतलब मस्ट एबल पर्सनालिटी के साथ जी सकता है। तो उसके सामने अभाव बोल के कोई चीज नहीं रहेगा। अभाव मतलब जैसे हमारे सामने एक कोई भी चीज का मतलब अभाव तो रहेगा, मतलब सो कॉल्ड अभाव रहेगा बोल के ही मतलब दुनिया चल रहा है। मतलब दुनिया में अगर हर एक चीज ऐसे ही फुलफिल हो जाता तो हमारी जिंदगी का ये नौकरी, ये इंजीनियरिंग, ये वो इतना सारा एजुकेशन, रिसर्च, ये सब का कोई जरूरत होता ही नहीं था। तो हमेशा चैलेंज, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, जैसे मतलब कोरोना आया तो उसके लिए भी मतलब बहुत सारे चैलेंज आया। तो जिनके पास ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस एडजस्टेड होता है, जो धर्म के रास्ते पे होता है, तो उसको चैलेंज के हिसाब से लेते हैं। और जब चैलेंज के हिसाब से लेते हैं तो क्या होता है, उसमें हमको आनंद मिलता है। जैसे एक मतलब बहुत अच्छा मतलब खिलाड़ी है, वो कभी ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान के अगेंस्ट में मैच में कभी मतलब बोलेगा क्या मैं नहीं खेलूंगा, मुझे बैठा दो। हालांकि उसको अगर मतलब नहीं खिलाता है तो उससे उसको दुख होता है। तो जब हम लोग एक आइडियल से जुड़े हुए रहते हैं तो हमारे सामने जब चैलेंज आता है तो उसको हम लोग आनंद के साथ उसको मतलब मुकाबला करते हैं। और ये दीक्षा और सदगुरु को लेने का, सदगुरु को पकड़ने का उद्देश्य यही है। मतलब सदगुरु को पकड़ के हम मतलब ऐसे नहीं कि मतलब रातों रात ये मतलब दुनिया के सारे समस्या ऐसे ही चुटकी में भाग जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब हम एडजस्टेड होंगे तो हम मतलब मुकाबला करने के लिए तो उसमें हमको आनंद मिलेगा। जैसे हमको एक बहुत बड़ा आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट अगर किसी ने ये किया, उसको क्रैक किया, तो उसको बहुत आनंद मिलता है। उसके बाद और एक चैलेंज के आईआईटी में उसको इंजीनियरिंग पास करना होता है। फिर पास जब करेगा तो वो एक हार्डल क्रॉस किया, तो उसमें और एक आनंद मिलता है, बहुत ज्यादा आनंद। और फिर बहुत अच्छा एक नौकरी भी मिलता है तो उससे भी ज्यादा आनंद मिलता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये कभी भी चैलेंज हमारे सामने रुकते नहीं। तो श्री ठाकुर मैसेज में एक मतलब बहुत अच्छा एक ये बानी दिए कि जैसे अभी जैसे मैं बोल रहा था कि ये श्री ठाकुर जैसे मैं सत्यानुसरण बोल रहे हैं कि मतलब कारण को हटा देना। और ये स्पिरिचुअलिज्म की डेफिनेशन में भी श्री ठाकुर यही बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म is investigation and invention of the hows and whys by which matter extends and grows.
टू द एक्सीलरेशन ऑफ आवर बीइंग एंड बिकमिंग। तो हम लोग जैसे स्पिरिचुअलिज्म को लेकर बहुत सारे सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म मतलब वो थोड़ा सा मेडिटेशन करना, योगा करना, या मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब वेजिटेरियन बन जाना, या मतलब थोड़ा बहुत मंदिर में पूजा, मतलब तो ऐसा एक मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है। तो श्री ठाकुर उस डेफिनेशन को एकदम दूसरे लेवल पे लाए कि हमारे मतलब इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेंशन ऑफ हाउस एंड व्हाइस, मतलब एवरी स्टेप में मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम तब तक पता करते रहेंगे, और बाय व्हिच मैटर एक्सटेंड्स एंड ग्रोस टू द एक्सीलरेशन ऑफ आवर बीइंग एंड बिकमिंग। और ये आध्यात्मिक होता है, जैसे स्पिरिचुअलिज्म का हम लोग हिंदी या जो इंडियन लैंग्वेज में आध्यात्मिकता बोलते हैं, तो उसमें भी श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि आध्यात्मिकता शब्द में भी है एक मतलब गति, मतलब हमारे एक डायनामिक प्रोग्रेस, और एक मतलब नियंत्रित जो चलन, जो एक मतलब कंट्रोल लाइफस्टाइल से हमारे एक डायनामिक जो लाइफस्टाइल, तो वही है आध्यात्मिकता। तो इस प्रसंग में तो हम लोग, तो ये जो मतलब कारण, तो श्री ठाकुर के साधना में हमेशा ही, तो श्री ठाकुर के पास बहुत लोग मतलब मिराकल, मतलब आज भी हम लोग मतलब मिराकल ज्यादा पसंद करते हैं, मिराकल सुनने को भी हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन श्री ठाकुर बार बार वही बोलते थे कि अगर किसी ने भी मतलब मिराकल सुनने को अच्छा लगे तो वो जानो कि वो तुम्हारे धर्म की विरुद्ध है। क्योंकि हाँ, मिराकल तुमको अपैरेंटली मिराकल लाएगा, लेकिन तुमको उसका जो रूट कॉज वो तुमको एनालिसिस करना चाहिए, और ये रूट कॉज नहीं एनालिसिस करोगे और ये तुम अगर प्रमोट नहीं करोगे तो वो उससे ज्यादा किसी को फायदा नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ मतलब सुनने के लिए अच्छा लगता है। तो मैं एक घटना की जिक्र करूंगा। तो ये श्री बरदा के टाइम में, तो श्री बरदा उस समय आचार्य देव थे, तो श्री बरदा देवघर में है, और एक भक्त मतलब काफी भक्त श्री ठाकुर की, तो वो एक बार मतलब ट्रेन से आ रहे थे, तो ट्रेन में तो उनके पास एक मतलब सामान था, मतलब एक जो लागेज था। तो जैसे मतलब ट्रेन में होता है, मतलब ट्रेन में किसी मतलब दूसरा जो पैसेंजर होता है उसके साथ बातचीत में हम लोग कई बार मतलब उनसे एक मतलब फ्रेंडशिप हो जाता है, तो ऐसे ही बातचीत में काफी मतलब दोस्त बन गए। और फिर थोड़ी देर में मतलब उनको कहीं जाना था, जैसे मतलब वॉशरूम या कहीं जाना था, तो उसी दोस्त को, उसी पैसेंजर को बोले कि मेरे सामान को जरा देखना, मैं थोड़ी देर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो फिर वो जब थोड़ी देर बाद आके देखता है कि उसका जो सामान था वो सामान वो लेके वो आदमी गायब हो गए। तो वो तो मतलब बहुत दुखी हो गए और थोड़ा अभिमानी भी हुआ, क्योंकि उसको लगा कि मैं ऐसे इष्टविति करता हूँ श्री ठाकुर के भक्त, और मतलब मेरे साथ इतना बड़ा एक घटना कैसे हो गया। तो थोड़ा अभिमान के साथ ही वो देवघर में आए, किसी बरदा को जाके सबसे पहले इसको निवेदन करते, अपना दुख भी ये मतलब जताएंगे कि ऐसा हुआ है। तो उसने देवघर में आए, तो श्री बरदा बैठे हुए, तो वो आके जैसे ही मतलब प्रणाम करने के लिए सामने गए, उसको मतलब प्रणाम भी करने नहीं दिया। तो श्री बरदा बोल रहा है कि तुम जल्दी से वो मतलब ठाकुर बांग्ला के बाहर वो मतलब मिठाई दुकान, किसी मिठाई दुकान की नाम करके बोले, वहां से तुम 8 आना का ऐसा मतलब रसगुल्ला लेके आओ ना, मतलब 4 रसगुल्ला होगा, वो लेके आओ ना जल्दी से। वो मतलब दूसरा और एक गुरु भाई को दिखाए कि उनको मतलब खिलाना होगा, उनको अभी भूख लगा है। तो वो जैसे श्री बरदा बोले तो वो तुरंत वहां से चले गए और वो लेके आए। तो जैसे ही लेके आए रसगुल्ला, तो श्री बरदा बोले उनको दो, खाने के लिए दो। तो जैसे ही वो जो पत्ता का जो ठोंगा होता है उसको खोला, तो देखा कि बस जो बरदा जो बोले थे उससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब बरदा ऐसे 4 की क्वांटिटी में, तो उसमें करीब 6 या 8 ऐसा है। तो श्री बरदा एकदम मतलब गंभीर हो गए, तो बोले कि अरे यार उसमें तो उससे ज्यादा है, मैं तो इतना नहीं बोला था, मैं तो 4 ही लाने के लिए बोला था, मतलब उस जमाने के ऐसे 8 आना या जो। तो उसने उस समय तो श्री बरदा को एक्सक्यूज दिए, बोले कि नहीं मैं ऐसे ही बोला था, लेकिन दुकानदार भी बोले कि थोड़ा ज्यादा ले लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, वो बरदा को भी अच्छा लगेगा और जो आदमी को खिलाओगे उसको भी और अच्छा से खिला सकोगे, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ले लिया। तो श्री बरदा थोड़ा सा ये करके फिर रुक के उसके मतलब मुंह पे वही बोले कि देखो, तुमको जो चीज का जो एस्टिमेशन है
तो हमेशा उससे तुम मतलब गलत कर रहे हो। और ये आज नहीं, तुम काफी सालों से, पिछले 15, 20, 30 साल से ये करते आ रहे हो। मतलब हमको चाहिए इतना, हमको अगर इस चीज के लिए बजट इतना चाहिए तो हम हमेशा ज्यादा कर रहे हैं। मतलब हम हमारे ब्रेन को, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल दे रहे हैं कि तुम मतलब गलत करो। हम कभी भी मतलब परफेक्शन से हम मतलब दूर भाग रहे हैं। हमको इतना खाने को है लेकिन हम ज्यादा खरीद रहे हैं, बाकी फेंक रहे हैं। तो ये सालों से हम ये सबकॉन्शियस माइंड को ये गलत एक सिग्नल देते 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 हमारे माइंड को उस तरह से तुम मतलब प्रिपेयर कर दिए हो कि तुम कभी भी मतलब परफेक्शन को तुम पकड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या हुआ, जब ट्रेन में तुम बैठे थे तो तुम्हारे सामने एक आदमी थोड़ा बहुत बातचीत किया और तुरंत तुम सोचे कि ये बहुत ही एकदम वफादार, रिलायबल आदमी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो गैप तुमने ऑलरेडी बना के रखा है, अपने कैरेक्टर में वो गैप बना के रखा है। तो इसीलिए तुम उनको मतलब पकड़ नहीं पाया और फिर उनके हवाले करके तुम्हारा ये जो इतना कीमती सामान उतनी देर का उनके साथ परिचय हुआ और उसमें उनके हवाले करके तुम वहां से चले गए। तो देखिए यहाँ पे ये एक मतलब घटना बोले तो, लेकिन इसके अंदर सारे जड़ इसके अंदर है। एक है मतलब रूट कॉज। अगर बौद्ध मतलब वहीं पे बोल देते कि हाँ ठीक है चले गए तो ठीक है, ठाकुर की दया से फिर हो जाएगा, तो उससे उनका भी कोई डेवलपमेंट नहीं होता और हम लोगों को भी ये डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता। इसका रूट कॉज तक से बौद्ध लेके गए कि क्यों तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो यही है स्पिरिचुअलिज्म। और ये रूट कॉज हम लोग जब तक जाएंगे तभी हमारे अभाव, तभी हमारे ये मतलब समस्या की समाधान हो सकता है। और फिर साथ में तो ये मतलब इस तरह का हम लोग कितनी बार करते रहते हैं। तो इस तरह से तो ये जो सारे बाणी, ये 2-3 बाणी का मतलब एक के साथ एक मतलब दूसरा ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो एक ये जो मतलब विषय आसक्त और ये जीवन के उद्देश्य, तो मतलब वो तो इसी बोल के मैं खत्म करूंगा श्री ठाकुर की ये बाणी। इष्टे यदि ना होलो भाव, अभाव किया जाए, डाइनी अभाव नानान धाचे रक्त चूसे खाए। तो इसीलिए श्री ठाकुर हम लोग जो किस्मत वाले हैं कि उनके शरण मिला है, उनका दीक्षा मिला है। लेकिन सिर्फ दीक्षा मिलने से ही नहीं, हम मतलब हर एक स्टेप में एक परफेक्शन के साथ उनका जो अनुशासनवाद, उनको हम लोग जितना फॉलो करेंगे उसी से हमारे सारे जड़ की, हम रूट कस तक किसी भी चीज में हम पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर आटमोस्ट एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। हमारे सामने जो भी चैलेंज आएगा उसको हम लोग एक आनंद के साथ उसका मतलब मुकाबला कर सकते हैं। और मतलब इसी में ही है जीवन के आनंद, और यही है जीवन के उद्देश्य, और यही है धर्म और परमपिता के से जुड़ने के उद्देश्य। आइए मैं आप सबके लिए परमपिता से मंगल कामना करता हूँ और मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु पार्थदा, बहुत बढ़िया। मन कर रहा था और सुनेंगे, लेकिन समय का जो रेस्ट्रिक्शन है हमारा शेड्यूल के हिसाब से हमको चलना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड द शेड्यूल। बहुत अच्छा लग रहा था श्री ठाकुर का जीवनी और श्री बड़दा का जीवनी से इस वाणी के साथ आपने जो संयोग करके इतना अच्छी तरह कहा है, बहुत मनोमुग्ध कर रहा है। बहुत ही बातें श्री ठाकुर जी का, श्री बड़दा का, आचार्य देव का जीवनी से है, और हम उसको अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर ये वाणी का जो एक भाव है, जो इनहेरेंट मीनिंग है, एसेंस है, हमको समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे उसको सीखने के लिए, अपना जीवन में उतारने के लिए। आपका मंगल के लिए श्री ठाकुर जी का रतोल चरण प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारा सहप्रतिनिधि श्री अशोक साहुदा, उनसे जो नेक्स्ट 2 स्टांजा है उसके ऊपर आलोचना रखेंगे। अशोक भाई। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु, क्लियर है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा योगाचार्य शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद शिष्य दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। सत्संग की नवीन आचार्य के पद प्रांत में मेरा प्रणाम। परम दयाल की
पूत पांजधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सुधि सज्जन मंडली, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम। इष्टायनी हर एक मंगलवार शाम को होता था। शायद ये 2020 में जून से हम शुरू किए थे। इसका एक क्रमबद्धता था, एक सीरियल था। हम हर एक मंगलवार मिलते थे और हम परम दयाल की सत्यानुसरण की जो उनका श्रीहस्त लिखित वाणी है उसको समझने के लिए कोशिश करते थे। मेरे पहले श्रद्धा पार्थदा बहुत प्रभावी ढंग से शिक्षा क्या होता है, साधारण जीवन में एक बच्चे का जीवन कैसे बदल जाता है, सिनेमा देखने का जो आकुति है उससे कैसे सीसी ठाकुर उनका प्यार का चौंबकीय जो शक्ति है, जो भालोबासा है, उसी से वो कैसे उसको परिवर्तित कर देते थे। छोटे से रसगुल्ला खिलाने के भीतर शिशी बड़दा कैसे वो गुरु भाई को सिखा देते थे कि कैसे हिसाब करके जीवन में चलना चाहिए, गुरु की बात अक्षर अक्षर से पालन करना चाहिए। हमारे जीवन आज जो वाणी है बहुत भारी भरकम वाणी है, और जीवन का उद्देश्य क्या है और कब हम ब्रह्म का जिज्ञासा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। एक जगह पे मैं पढ़ा था कि इंस्पिरेशन इज द वंडरफुल गिफ्ट दैट वी गिव आवरसेल्व्स एवरी डे। जो प्रेरणा, आनंदमय भाव, ये सबसे एक अच्छा जो गिफ्ट है जो हम खुद को हर एक दिन देते हैं। हमारे भीतर सुबह हम जब उठते हैं सभी का भीतर ये जीवन जिज्ञासा आता है, जो हम सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने उनका जीवन में वो महाराज शुद्धोधन का जितना भी ऐश्वर्य है, राजप्रसाद है, सुंदरी पत्नी है और पुत्र सिद्धार्थ राहुल थे, ये सभी के भीतर भी वो जब ये इसी से बाहर जाते थे वो देखते थे जो जीवन है कैसे एज की प्रभाव से आदमी धीरे धीरे बूढ़ा बन जाता है। एक दिन इस शरीर छोड़ के मृत्यु के तरफ बढ़ना होता है, मनुष्य कैसे रोगग्रस्त हो जाता है। तो उसी का जो निराकरण है वो करने के लिए उन्होंने बद्धपरिकर हुआ और उनका रास्ता निकाला, अष्टांग मार्ग की। ये हम सभी भी हमारे जीवन में इसी को भले भांति हर एक दिन सुबह शाम दोपहर हम इसको अनुभव करते हैं। हमको जो मिलना चाहिए जब वो नहीं मिलता है, हम कभी नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, आय करने के समय में इनकम में हमको जितना पैसा का चाह था वो जो परिपूर्ण नहीं होता है, परिवार परिजन से जो श्रद्धा प्यार हमको मिलना चाहिए, जब उसके बदले कुछ गाली मिल जाता है, यही सब हमारा मन को खट्टा कर देता है। हम सोचते हैं, मगर वही जो मैंने कहा कि इंस्पिरेशन इज द वंडरफुल गिफ्ट दैट वी गिव आवरसेल्व्स एवरी डे। हम लोग खुद को सजीव करते हैं और हम सभी जानते हैं जो परम दयाल की सद्दीक्षा ग्रहण किए हैं, तो स्वतः अनुज्ञा में हम सभी दिन बोलते हैं कि मैं प्रेम पुष्ट हूं, परम आनंदित हूं, यही बात हम कहते हैं। आइए चलते हैं, आज का जो वाणी का डिस्कशन हुआ था उसका चुंबक में कैसे हम समझने के लिए सीसी बड़दा के पास जो डिस्कशन हुआ था उसका सारमर्म इस प्रकार है। जो हम पहले वाणी जो हम आज का था कि विषय में आसक्त होना, कि एक
कोई सब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होना वो किस प्रकार होता है, तुम विषय में जितना आसक्त होता है, हम उसको सभी लोग समझते हैं कि ये भारी भरकम है, ये विषय क्या हो सकता है, ये क्या आध्यात्मिकता है, ये क्या हर एक जिंदगी का एक जीवन का एक जो रोजमर्रा का जीवन है उसके साथ संलग्न है। तो श्री बड़दा के पास ये जब एक छोटा बच्चा डिस्कशन करता है, वो कहता है हम लोग हर एक दिन टूथब्रश दांत क्यों मांजते हैं, ब्रश क्यों करते हैं, इसीलिए हमको जानना चाहिए कि क्यों हम ब्रश करते हैं। तो श्री बड़दा पूछते हैं क्यों हम ब्रश करते हैं, ना जो दांत है उनको अच्छा रखने के लिए। तो श्री बड़दा कहते हैं कि दांत को अच्छा रखना, शरीर को अच्छा रखना, तो इसीलिए हम जब टीथ को ब्रश करते हैं, दांत को साफ करते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये शरीर को अच्छा रखने के लिए जरूरत है, और तभी हम और भी सोचते हैं। वो बच्चा कहता है हाँ, हम सोचते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट अच्छा होता है जिसको यूज करने में मेरा दांत और निरोग रहता है। तो इसीलिए श्री बड़दा कहते हैं कि ये जो सभी बातें हैं, इसको जानने के लिए हमारे भीतर जो हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, कौन सा कैसे दांत को ब्रश करना चाहिए, कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए, हमारे पास माँ बाबा है, गुरु हैं जो जानकार रखते हैं, उनसे सुनना पड़ेगा। और जितना मैं इसी सब्जेक्ट के साथ आसक्त होऊंगा, अटैच्ड होऊंगा, उसी के बारे में मेरा जानना और मजबूत होगा। और वो बच्चा को इतना सरल दांत का ब्रश करना का उदाहरण जो उदाहरण बच्चा दे रहा है, ध्रुति दीपी करके एक लड़का था, तो श्री बड़दा कहते हैं ध्रुति दीपी तो बहुत अच्छा बोलता है, आते हैं और जीवन का जो अभाव उसको एकदम कैसे भगा देना है। श्रद्धेय पार्थदा ने खूब सुंदर भाव से उसका जिक्र किए हैं, आलोचना किए हैं कि हम सभी को भूख मिटाने के लिए खाने का जरूरत है, लज्जा निवारण के लिए वस्त्र का आवश्यकता है, और हम रहने के लिए धूप छांव बारिश से बचने के लिए हमारे ऊपर छात होना चाहिए, घर होना चाहिए। मगर जब ये जो बेसिक नेसेसिटी है, ये जब परिपूरित हो जाता है, ये जब मिल जाता है, हमारे प्रयोजन मगर वहाँ स्थिर नहीं रह जाता है, उसके आगे भी हमारा जो चाह है, हमारा जो उद्देश्य है, वो और बढ़ जाता है। ये जो वाणी पढ़ने के समय में मेरा मन में ये बात आता है कि यहाँ श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वह केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। ठाकुर जी का और एक वाणी जो हम हर एक समय सुनते हैं वो इसी प्रकार है कि जीवन की उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। तो इसी का जो हम इसको लिंक करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो ईश्वर को जानना मतलब जो श्री ठाकुर जी का ये वाक्य का जो सेकंड भाग है कि वह केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। तो ये कारण कौन है, कि यही बात डिस्कशन करते हुए श्री बड़दा के पास श्री बड़दा कहते हैं कि मान लो कभी कोई सोच रहा है कि किताब क्या है, किताब में पेजेस है, पेजेस कहाँ से आया, कैसे उसका ऊपर प्रिंट हुआ, ऐसे करते करते हम सोचते लगते हैं, और जब हम सोचते हैं धीरे धीरे हम कारण के पास पहुंचते हैं। कि हम सोचते हैं कि जैसे सुंदर जो उपमा देके श्री बड़दा कहते हैं कि मान लीजिए कि घर का जो घर है, जो स्ट्रॉ थैच्ड है, उसमें जो वो नहीं है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। मगर ये जब वो दुख में आता है, जो सेकंड थर्ड लाइन में जो आता है कि अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, इसका मतलब इसको भी हम थोड़ा और दिख से देखें तो मतलब क्या है ना, अन्यथा नहीं करता, इसका मतलब ये भी है कि ब्रह्म को जिज्ञासा करना, धर्म को जानने के लिए जो प्रेरणा, ये भी अभाव से ही आता है। मन जब अभाव में रहता है, और अभाव का मतलब क्या है ना, ये जो हम अभी सोच रहे थे कि
मेरे लिए खाने के लिए होना चाहिए, पहनने के लिए होना चाहिए और मेरे ऊपर एक छात होना चाहिए। ये सब प्रयोजन जब बढ़ता बढ़ता जा रहा है, फिर भी मेरा जो चाह है, मेरा जो वांट है, वो लिमिटेड नहीं होके अनलिमिटेड होता है और मुझे वो नहीं मिलता है। मुझे इच्छा होता है कि मैं सिनेमा देखने के लिए जाऊं और आनंद मिलना चाहिए। यही सब करते करते मन, जब ये सब प्राप्ति नहीं होता है, तब मन थक जाता है, अवसन्न हो जाता है, क्लांत हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तब फिर मन को पता चलता है कि शायद इसी में ये सुंदरता नहीं है। इसी को जो मैं सोच के समझता हूँ कि इसी के अंदर जो मुझे सुख मिले, जो आनंद मिले, ये कुछ तो नेसेसिटियां हैं, मगर जब ये चाह बहुत बढ़ जाता है, फिर भी मुझे ये आनंद देने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। नेसेसिटी जब मेरे पूर्ण हो जाता है, तभी भी मुझे ये मिल नहीं रहा है। मेरे भीतर वही अवसन्न भाव आ जाता है, क्लांति आ जाता है। खाना पीना, आनंद करना, इससे भी मेरा मन भरता नहीं है, लगता है कि और कुछ चाहिए। सीसी ठाकुर एक बार कहते थे, खुद का परिचय देते हुए कहते थे कि तुम लोग मुझे भगवान बोल सकते हो, अवतार बोल सकते हो, ईश्वर बोल सकते हो, शिव चक्रवर्ती का बेटा भी बोल सकते हो, स्वीपर भी बोल सकते हो, मगर मैं जो हूं वही ही हूं। मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं। यही है मेरा खुद का स्वार्थ। मतलब सीसी ठाकुर जो हम सभी को, जीव जंतु कीट पतंग सभी को जो प्यार करते हैं, वो खुद का गरज से ही प्यार करते थे, खुद का स्वार्थ समझ के प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं तुम लोग जीवित रहो, सुख में दीर्घजीवी रहो, स्वस्ति का अधिकारी बनो, क्योंकि तुम सभी के भीतर मैं जीवित रहना चाहता हूं। ठाकुर कहते थे कि मैं तुमको जो प्यार कर रहा हूं, ये मेरे खुद का स्वार्थ के बस में मैं प्यार कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं तुम सब सुदीर्घ जीवी हो, स्वस्ति का अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि तुम सभी के भीतर मैं अपने खुद को जीवित रखना चाहता हूं। इसीलिए मेरी बातें आपसे आप निकल आती है। मतलब सीसी ठाकुर जो वाणी देते थे, ये जो सत्यानुसरण ग्रंथ एक रात में भक्त अतुल चंद्र भट्टाचार्य के अनुरोध में उन्होंने लिपिबद्ध किया था, इसी के बारे में सीसी ठाकुर कह रहे हैं। इसीलिए मेरे भीतर से जो बातें हैं आपसे आप निकल आती है। त्याग की बात मैं नहीं समझता हूं, मैं कहता हूं तुम लोग ऐसे खाना खाओ, ऐसे चलना चलो, ऐसे बात करो, तो क्या होगा? जैसे सत्ता संवर्धना स्वतः होगा, बचना स्वतः होगा, बढ़ना स्वतः होगा। और मैं सोचता हूं, मतलब ये सीसी ठाकुर जी का बात है। सीसी ठाकुर कहते थे कि मैं सोचता हूं कि हमारे जो पूर्व पुरुष वो अमृत अमृत करके चित्कार करते थे। हाँ, आप सभी को पता होगा अमृतस्य पुत्रा उपनिषद का जो वाणी है। तो सीसी ठाकुर कहते हैं कि तुम लोग वही बन जाओ, दीर्घजीवी। ये बहुत छोटी बात है, सीसी ठाकुर का श्रीमुख का बात है कि दीर्घजीवी तुम बनो, ये बहुत छोटी बात है। ठाकुर क्या चाहते हैं हम सभी को? ना चिरंजीवी हो जाओ, स्मृति बाकी चेतना को लेकर। यही ही मेरा चाहिए। तो सीसी ठाकुर जो चाहते थे, तो जब हम पुरुषोत्तम का बात करते हैं, जब हम इष्ट का बात करते हैं, जब हम सदगुरु का बात करते हैं, तब हमारे सामने आते हैं जो सीसी बड़दा सभी बच्चों को, साधक लोगों को बात करते थे, जिसका उल्लेख हमारे श्रद्धा पार्थदा उनका बातें में रख रहे थे कि हमारे भीतर इष्ट के लिए जब भाव नहीं रहता है। देखिए, ये जो अभाव होता है, नंज तत्पुरुष होके अभाव शब्द होता है, मतलब भाव का भाव का विदाउट भाव, मतलब भाव जो होता है होना, और अभाव मतलब ये होना जब कम हो जाता है। तो इष्ट के साथ जब हम आसक्त नहीं रहते हैं, तब क्या अभाव जाता है? मतलब ये
बहुत सिंपल सी बात है बंगाली में जो वाणी श्री ठाकुर का है कि इष्ट का यदि ना रहिलो भाव अभाव की यार जाए, टाइनी अभाव नानान ढांचे रक्त चूसे खाए। तो ठाकुर जी इसी प्रसंग में जब ये डिस्कशन हो रहा था तब शिष्य बड़दा उदाहरण देके सनातन गोस्वामी का बात, एक धनाढ्य व्यक्ति थे लाला बाबू, उनके बात का उल्लेख करते थे। लाला बाबू बहुत बड़ा जमींदार थे, वो जमींदारी करते थे, गांव गांव घूमते थे, लगान वसूल करते थे। ऐसे गांव से लगान वसूल करके आ रहे थे, शाम का समय हो रहा था, पालकी में बैठ के वो आ रहे थे। इसी समय जो धोपा है, मतलब जो वाशरमैन है, उसका बेटी उसका पिताजी को बोल रहा है, बाबा अभी मैं ये जो भट्टी होता है आगे का समय में जब धोबी लोग कपड़ा साफ करते थे तो आग लगा के बड़ा सा जो पात्र है उसी में डिटर्जेंट डाल के उसको गर्म करके फिर उसको साफ सफाई करते थे। तो वो बेटी बोल रहा है पिता को कि मैं क्या ये जो आगुन लगा दूं क्या? ये बात सुन के जो लाला बाबू जो जमींदार थे वो पालकी में जा रहे थे, ये कान उनका अंतर को स्पर्श कर गया। उन्होंने कह रहे थे, मैं तो बहुत साल संसार किया, धन कमाया और आधिपत्य दिखाया, इतना सारा संभोग किया, अभी तो मेरा वयस भी तो जा रहा है, मैं करूं क्या? ये जो कह रहा है बाबा समय हो गया, आगुन लगा दूं क्या? इसके उनका भीतर, उनका जो अंतस्थल में ये जो एक बेल के तरह बजने लगा और वहां से वो घर ना जाके ब्रजभूमि के लिए प्रस्थान किए। और एक उदाहरण देके शिष्य बड़दा कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी का जीवनी से एक बहुत बड़ा सुंदर उपमा इसके लिए प्रयुज्य है। एक आदमी थे जो विप्र थे, वो नित्य शिव पूजा करते थे। तो हम लोग जैसे शिष्य बड़दा स्वयं बोल रहे हैं, हम लोग जैसे इष्टभूति करते हैं, गुरु के लिए कुछ करते हैं, वैसे वो भी करते थे। मगर संसार में बहुत अभाव है, खाने पीने के लिए नहीं होता है। शिव के पास प्रार्थना करें कि कैसे मेरा अभाव मिट जाए। शिव स्वयं स्वप्न में आए, दर्शन दिए और कहे, तुम नदी तीर में चले जाओ, नदी में एक साधु को देखोगे जो पूजा तर्पण कर रहे हैं, उन्हीं के पास तुम अभाव का बात उनको बताओ, तुम्हारा कल्याण होगा। निर्देश मिलने के बाद नदी के किनारे वो जो विप्र थे, गरीब विप्र थे, वो चल पड़े और वहां जाके देखे कि एक साधु सत्य ही वो नदी के किनारे खड़ा होके कुछ ध्यान कर रहे हैं। देख के उनका मन कुछ पाने के आशा में उल्लसित हो उठा। वही सनातन गोस्वामी थे जो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री चैतन्य का वो पार्षद थे। उनको देख के खुद का जो अभाव है, खुद का जो अनटन था, उनको कहने के लिए जब वो तत्पर हुए, देखे कि वो साधु ध्यानमग्न हुए, प्रतीक्षा किए और साधु जी का ध्यान भंग न हुआ, तब साधु जी कहे, ये तो बहुत आसान बात है, ये एक परसमणि होता है जिसको हम लोडस्टोन कहते हैं, उसको लगाने में सारे जो लोहा है, आयरन है, वो सोना में परिवर्तित हो जाता है। तो तुम यही नदी के किनारे उसको खाद जो है उसको खनन करो और उसी से तुमको परसमणि मिल जाएगा। साधारण भाव से ऐसे हमारे जिंदगी में होता तो हम काल विलंब ना करके वही नदी का जो किनारे जो जगह उन्होंने निर्देश किया उसको खोदने के लिए तत्पर हो उठते थे। मगर वो जो गरीब विप्र थे, उनका मन में ये प्रश्न जाग उठा। उन्होंने कहे, अरे ये परसमणि इधर नदी के मिट्टी के अंदर है, वो जानबूझ के भी ये उसको खुद तो यूज नहीं कर रहे हैं, वो मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब परसमणि से भी ज्यादा कुछ मूल्यवान चीज उन्हीं के पास है। तब उन्होंने सनातन गोस्वामी का शरणागत हुए, कहे, प्रभु ये परसमणि हम सोचते हैं कि सबसे मूल्यवान चीज है, मगर आप वो परसमणि को जैसे मिट्टी पत्थर के जैसा समझते हैं और मुझे दे दिया, इसका मतलब है आपके पास और कुछ
मूल्यवान वस्तु हैं और मूल्यवान तथ्य है, तो मुझे वो नतजानु होके उनको प्रणाम किए और कहे, प्रार्थना किए कि आपके पास जो परसमणि के से ज्यादा मूल्यवान वस्तु है वही धन मुझे दे दीजिए। तो इसीलिए शिष्य बड़दा कहते हैं, जब ये भाभी के साथ, परम पुरुष के साथ, सदगुरु के साथ जब भाव हो जाता है, तब पैसा कौड़ी का अभाव हमको रोक नहीं सकता है। अभाव भी हो सकता है, उसमें भी हमारा मन चंगा हो सकता है, सुंदर हो सकता है। श्री ठाकुर जी एक बार कहते हैं कि मनुष्य का जो चरित्र नियंत्रण है वही है सबसे बड़ा कठिन कार्य, और इसका फल त्वरित व शीघ्र पता नहीं चलता है। मनुष्य के भीतर कितने रकम की दुर्बलता होती है। परिस्थिति का संघात में हम जब सम्मुखीन होते हैं तो वो विभिन्न रूप लेके हमारे सामने आत्म प्रकाश करते हैं। उसी का कोई लेखा जोखा नहीं है। यही है तो जीवन का अंतहीन संग्राम, यही तो होता है जीवन जिज्ञासा। जब हमारे भीतर अच्छेद्य इष्टानुराग पनपता है, वृद्धि पाता है, सब दोष दुर्बलता धीरे धीरे उसी का बंधन को काटने के लिए सक्षम होता है। हमारे लिए परम पुरुष जो जजन जजन इष्टभूति सतनाम अभ्यास करने के लिए दिए हैं, नाम का संबंध में शिशि ठाकुर कहते थे कि हमारे जो सतनाम है वो स्पंदनात्मक है, यह का भीतर स्पंदन है। यही नाम करने से वाइटल एनर्जी, जीवनी शक्ति बढ़ जाता है। हम लोग जैसे शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही प्राणन शक्ति, जीवन शक्ति का जो व्यायाम है, लाइफ का एक्सरसाइज, ये सतनाम जप ध्यान करने में। और सबसे बड़ी बात जो है, जो जैसे हम शिशि बड़दा का बात सुन रहे थे कि जनक की एक गरीब ब्राह्मण शिव जी का स्वप्न में पाके सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे थे, ऐसे एक दादा शिशि ठाकुर के पास आके कहे कि मैं बहुत असुविधा में हूँ, चाकरी नौकरी में मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, मेरा जो परिवार बहुत बड़ा है, 6 बेटा है, मगर सब कोई भी काम का नहीं है, एक जन भी मेरे बात नहीं सुनता है, पारिपार्श्विक के साथ भी मेरा मनोमालिन्य है, क्या जे मैं करूंगा वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शिशि ठाकुर उसको कहे थे कि दुनिया में चलने के लिए हम लोगों को योग्य बनना होगा, उपार्जन क्षम होना होगा, शक्त होके खड़ा होना होगा, मनुष्य को प्यार करना होगा, मनुष्य को धोखा देके चलना कभी भी अच्छा नहीं है। हमारे पारिपार्श्विक को प्रॉफिटेबल करना चाहिए। सब लोग जैसे तुमको प्यार करे, विश्वास करे, वही करना चाहिए। बच्चों को पितृभक्त करना चाहिए। यदि तुम खुद ठीक से चलो, अपने आप से बच्चे लोग भी ठीक हो जाएंगे। काम करो, स्फूर्ति के साथ चलो, लगे जाओ। जो मैं कहता था कि हर एक दिन हम खुद को जो इंस्पिरेशन है, जो आनंद घन अनुभव करना चाहिए, यही तो परम दयाल का आशीष वाणी है, आप तो वाक्य है, जिसको सुनने में, करने में, लग जाने में हमारे ही मंगल है। और हमारे पूज्य आचार्य देव हम सभी को कहे हैं कि आइए हमारे भीतर जो इष्टभूति परायण होके हमारे गुरु भ्राता विभिन्न उपयोजना केंद्र के माध्यम में कोई भी पीछे रह गए हैं, संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, सभी से संपर्क स्थापित करें, परम दयाल का बात सबको सुनाएं, खुद आनंदित हुए और सबको आनंदित करे। मेरे यही वाक्य को यहाँ विराम देता हूँ। कुछ गलती होगा तो सहृदय भाव से क्षमा कीजिएगा। सभी का मंगल कामना करता हूँ। आप सभी का सपरिवार मंगल कामना करके मेरा ये शब्द को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु अशोक भाई, बहुत ही सुंदर आलोचना, बहुत ही बढ़िया लगा। श्री श्री ठाकुर जी का जीवनी से, आचार्य देव का जीवनी से आपने अच्छे तरह हमको हमारा जो के कॉन्सेप्ट, उसका क्लैरिटी आपने रखा। इस वाणी के बारे में बहुत ही महान वाणी है। अभाव किसे जाए, उनके साथ जुड़ जाने से ही
अभाव जाएगा। एक ही चीज है, अभाव के बारे में सोचते 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 जब अभाव हमको परिश्रांत कर देता है, हम ब्रह्म के बारे में चिंता करते हैं और उनके साथ जुड़ जाने से और अभाव नहीं रहता है। अभाव मिटने का एक ही मात्र रास्ता है, उनके साथ जोगयुक्त होना। जैसा शिष्य ठाकुर जी ने कहा है, बुद्धदेव का जैसा हुआ था, और इस वाणी के माध्यम से श्री श्री बरदास जी ने भी बुद्धदेव के बारे में भी चर्चा की है कि बुद्धदेव ऐसे थे, बचपन से वो उन्होंने जो दृश्य देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक शव या लाश को देखा, और बाद में एक सन्यासी को देखा। वो राजकुमार थे, कोई अर्थ का, कोई प्राचुर्य का कमी नहीं था। चाहते थे तो वो रोगी को ठीक कर सकते थे, उसका चिकित्सा कर सकते थे, वृद्ध व्यक्ति को भी सहारा दे सकते थे, या असमय में जिसका मृत्यु भी हुआ होगा तो उसके लिए भी कुछ कर सकते थे, उसका परिवार के लिए। लेकिन ये सामूहिक जो मदद उन्होंने नहीं देखा, इसका कारण की ओर सोचने को गया, उसी से ब्रह्म जिज्ञासा हुआ और उन्होंने वही तत्व का, उनको वही तत्व प्राप्ति हुआ जो विश्व जगत के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया कि कामना के विनाश में दुख का विनाश है। और कामना का विनाश कैसा होगा? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ऐसे इष्ट का शरण में अगर हम आएंगे तो हमारा सारे अभाव का अंत हो जाएगा। अभाव का अंत होना का मतलब नहीं है सारे प्राचुर्य हमारे सामने आएगा। अभाव का अंत होना है मतलब हमारे अंदर जो अंतर में जो अभाव का बोध है, वो बोध का जो तीव्रता का अनुभव उसका कम होते जाएगा। हमको तो तीव्रता का अनुभव जैसा कम होते जाएगा, हमको एहसास होगा, फीलिंग्स होगा, अनुभव होगा, उपलब्धि होगा आनंद का। और आनंद को पाने के लिए हम उनके साथ जुड़ जाए। आपने पार्थदा ने और अशोक भाई ने हमारे सामने इसके बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से इसका चर्चा किया है। आपका दोनों का मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी का रातुल चरण में प्रार्थना करते हैं। आप सब मंगल में रहिए। और हमारा कोई क्वेश्चन आंसर का भी कुछ प्रोग्राम था, समय भी हो चुका है। कोई क्वेश्चन तो मेरे सामने नहीं है, अगर किसी को कहना है तो आप बोल सकते हैं अभी भी, और समय भी हो चुका है, तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो वी कैन गो अहेड। हमारा इंद्रजीत भाई है कि नहीं, मैं तो नाम देख नहीं पा रहा हूँ। इंद्रजीत भाई, हाँ जय गुरु। आप एक कीर्तन रखिए इंद्रजीत दा। जय गुरु। जय गुरु आदरणीय संचालक महोदय और सभी गुरुजनों को मेरी ओर से जय गुरु। और मेरे जो हम उम्र हैं, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, सभी को मेरी ओर से जय गुरु। ओ मोरी अखियां से बिनती करत हो, ठाकुर से कर ले मिलन वारे, मिलन वारे अखियां हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे, मिलन वारे अखियां हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे, मिलन वारे अखियां। ओ मोरी अखियां तो से बिनती करत हो, ओ मोरी अखियां तो से बिनती करत हो, ठाकुर से कर ले मिलन वारे, मिलन वारे अखियां हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे, मिलन वारे अखियां हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे, मिलन वारे अखियां। भेद न जाने मुरतिया भावे, थर थर जियरा करजवा में जागे। भेद न जाने मुरतिया भावे,
थर थर जियरा करजवा में जागे। ओ जिया मोरा लागे ना, मन मोरा माने ना। जिया मोरा लागे ना, मन मोरा माने ना। ओ कब होई पिया दर्शन वारे अखिया। अरे हो हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। संग चलत जग सब दिन रतिया, काल कर्म के छोड़ के बतिया। संग चलत जग सब दिन रतिया, काल कर्म के छोड़ के बतिया। लइके सतगुरु नाम मंतरवा, लइके सतगुरु नाम मंतरवा। जीवन के लागे बरधनवा रे अखिया। ओ लइके सतगुरु नाम मंतरवा, जीवन के लागे बरधनवा रे अखिया। हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। घड़ी घड़ी तरपे नयन मोरा बरसे, प्रियतम आज चरण को तरसे। घड़ी घड़ी तड़पे नयन मोरा बरसे, प्रियतम आज चरण को तरसे। लागी छूटे ना डोर अब टूटे ना, लागी छूटे ना डोर अब टूटे ना। अब छाए ठाकुर लगन वारे अखिया। ओ लागी छूटे ना डोर अब टूटे ना। अब छाए ठाकुर लगन वारे अखिया। हमरे ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। ओ मोरी अखिया तो से विनती करत हो, ओ मोरी अखिया तो से विनती करत हो। ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। आ ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। हमरे 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 ठाकुर से कर ले मिलन वारे अखिया। इस भक्ति गीत को सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा जय गुरु। जय गुरु। आपका ही धन्यवाद है हमको सुनाने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भावगर्भक आपने कीर्तन किया। बहुत ही परिवेश को आपने भावमय बना दिया। इंद्रजित, आप मंगल में रहिए। ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ आपका इष्टमय जीवन के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा, प्रणाम लीजिएगा। जय गुरु, प्रणाम। हमारा आज का इस सत्संग, इस टाइनी कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। और इसमें थोड़ा अशोक भाई भी जिक्र किए हैं कि उपजना केंद्र के माध्यम से जो इष्टभृति का किसी का डिसकंटिन्यू है, उसको आचार्य देव का जो निर्देश है उसको थोड़ा उन्होंने याद दिलाया। तो इसे आचार्य देव का जो थोड़ा
वक्तव्य था थोड़े समय के लिए, इस परिस्थिति में भी उनका जो कहना था उसका एसेंस जो है कि किसी भी परिस्थिति में आबद्ध नहीं होके उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उद्दीपना के साथ परम व्याप्ति के रास्ता में चलना है। और पुरुषोत्तम चिर अतंद्र है, सत्ता सच्चिदानंदमय उनका कहना है परम पिता का। तो उस आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे व्याप्ति के रास्ता में। और उसके लिए समय का आह्वान है, केयरफुल रहना है। जैसा महामारी बढ़ रहा है, बीच बीच में थोड़ा कम हो गया था जैसे पार्थोदा बोल रहे थे, लेकिन अभी तो बहुत ही स्पीड में चल रहा है। हमको प्राइमरी वर्क है, जो भी कुछ करें खुद को बचा के, संभाल के, संभल के चलना है। कोई काम रुकेगा नहीं। ठीक से अगर खुद को संभालेंगे तो आगे काम होते जाएगा। इस संभालना बहुत जरूरी है, केयरफुल होना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना, बाकी जो चीज जैसे जैसे केयरफुलनेस हमको अपनाना, वो करेंगे हम लोग। और इष्टभृति, नाम ध्यान अच्छी तरह करेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको जाजन करेंगे। जैसे उनका निर्देश है कि 2019 नवंबर में जैसे था पोजीशन, या 2020 का प्रारंभ में जो जैसा पोजीशन था, ऐसे ही पोजीशन में हमको लौटना है। लेकिन केयरफुलनेस के साथ हम सबके साथ युक्त रहेंगे। हम एक डाटा भी मंगा रहे थे सारे उपयोजना केंद्र से, काफी सारे आ गया है। हमारा भुवन भाई उसको कंपाइल कर रहे हैं कि क्या पोजीशन था, कहाँ पर है। अगर किसी उपयोजना केंद्र से आना अभी बाकी है तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ। और हमारा प्रणबदा से कल बात हुआ था परसों, तो बोल रहे थे मुझे बता दीजिए कि कौन कौन कहाँ से आना बाकी है। तो बहुत ही तत्पर है सब लोग, हम उनका काम करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। आप सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी का रातोल चरण में प्रार्थना करता हूँ। और इष्टानी कार्यक्रम ऐसा हर मंगलवार को होते रहेगा समय इसी समय में। और मैं तो पर्सनल रूप से आज अशोक भाई से बात हो रहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे बहुत ही उपकृत हुआ हूँ। उनका ही फीलिंग्स ऐसा है। और हम जितने लोग ऐसे ही अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। श्री श्री ठाकुर जी का भावधारा हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमारा अंडरस्टैंडिंग को और मार्जित कर सके और संस्कृत कर सके, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और हमारे सामने सत्यानुसरण के साथ सत्यानुसरण, जो प्रसंग सत्यानुसरण है, एक परम ग्रंथ है ये दोनों। और ये दोनों को लेके हम उस अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ेंगे। हम और समय नहीं लूंगा। मैं अभी हमारा श्रद्धेय बोरसेदा से निवेदन करता हूं कि वो ध्वनि प्रदान करेंगे। श्रद्धेय बोरसेदा। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? पहुंच रहा है दादा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद दादा, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करके, परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में शतकोटि प्रणाम निवेदन करके, ठाकुर परिवार के सभी के लिए, अविन बाबू के लिए प्रणाम निवेदन करके, आज के परिचालक महोदय अशोक साहुदा, उनको श्रद्धा ज्ञापन करके, सभी मेरे पंजाधारी दादा लोग, नवागत भक्त लोग, बच्चा लोग और सभी सत्संगी बिगड़ सत्संगी दादा लोग, सबको जय गुरु। और समय ज्यादा नहीं लेते हुए इतना ही मैं कहूंगा, आज के सत्संग में पार्थ प्रतिम रायदा, अशोक साहुदा, महेंद्र मिश्रा दा, इन्होंने जो कुछ बातें बताई दयाल की भावधारा में, और हम सबको समझाने का कोशिश किया किस तरह से ये भावधारा का हम जीवन में इस्तेमाल करके दयाल की इच्छा अनुसार हम आगे बढ़ते रहे, खुद बढ़े और औरों को भी बढ़ाने के लिए सहायता करें। और इस तरह से दयाल की इच्छा पूर्ति के लिए आचार्य देव, पूज्य आचार्य देव की इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग दीक्षा के लिए कटिबद्ध होंगे, लोगों के पास जाके बढ़ेंगे और उनको उद्बुद्ध करेंगे। और साथ साथ आज के
सत्संग में पार्टिसिपेशन करने वाले सभी के लिए प्रार्थना, वाणी पाठ, गीत, कीर्तन, आलोचना के माध्यम से जो जो दादा लोग ने योगदान दिया, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए दयाल के पास उन सबों के लिए, उनके मंगल के लिए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए आज का ये सत्संग शेष करने के लिए ध्वनि देता हूँ। जगन्नाथ दास दोहराएंगे जैसे परिचालक महोदय ने बताया है। वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ